नमस्कार। रणभूमि में युद्ध करने से पहले मन भूमि में युद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। यह किस वेद या किस उपनिषद से लिया गया अंश है? आपको जल्दी से कमेंट करना है। कल जब मैं वैदिक काल पढ़ा रहा था और वैदिक काल में जब मैंने ये सेंटेंस बोला तो सभी बच्चों ने उत्तर दिया, सर शकुनी मामा शकुनी मामा शकुनी मामा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी भी कथन का आविष्कार या किसी भी कथन को नहीं गढ़ सकता। वो किसी ना किसी स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं से प्राप्त करता है। जैसे रणभूमि में युद्ध करने से पहले मन भूमि में युद्ध करना अत्यंत आवश्यक है, ये जो कथन है ये अथर्ववेद से लिया गया है। तो जब मैं वैदिक काल पढ़ा रहा था तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत उत्तर दिए और मैं समझ गया कि लगता है उन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे नहीं हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पिछले प्रश्न पत्र देखें तो उसने ऐसे ही पूछा है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में शामिल किया गया है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उर्वशी पुरुरवा संवाद किस उपनिषद से लिया गया है या किस ब्राह्मण में इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यज्ञ को एक टूटी हुई नाव के समान किस में बताया गया है। ऐसे आप विचित्र प्रश्न देखेंगे जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं। जब आप पढ़ेंगे नहीं सही से, आप जो एनालिसिस है वो ट्रेंड है जो चल रहा है, यदि आप उसको सही से नहीं देखेंगे तो आपकी सफलता असफलता में तब्दील हो जाएगी। तो याद रखिए आपको किस हिसाब से पढ़ना है, आपको किस टेक्निक का प्रयोग करना है कि आप पहली बार में ही सफल हो जाए। तो जैसे जैसे परीक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है आपको अपनी मेहनत का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग यूपीपीएससी 2023 का जो एनालिसिस है उसको यहां पर देखने वाले हैं, क्योंकि 2023 में अभी अपर पीएससी हुआ है, उसी मोड़ पर ही आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर भी होगा। लेकिन यहां पर हम लोग समीक्षा अधिकारी के बारे में समझेंगे कि 2021 में जो समीक्षा अधिकारी हुआ था 2022 में वैकेंसी नहीं थी, 2023 में आने वाली है। तो इसके बारे में समझेंगे कि 2021 में क्या पैटर्न था और 2023 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस कदर मुड़ जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो सामान्यतः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कौन से विषय को सबसे ज्यादा प्रेम करता है? अपर पीएससी का हम लोग एनालिसिस देखेंगे, इसके बाद समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का 2021 का एनालिसिस हम लोग यहां पर देखेंगे। तो बिना रणनीति युद्ध में कूदना कितना लाभदायक होगा ये आप खुद समझ सकते होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर। यहां पर हम लोग बात करते हैं अपर पीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें कितने विषय से कितने प्रश्न थे, यानी अगर आपका कोई सब्जेक्ट प्री है तो वो आपको कितने नंबर दे पाएगा। मान के चलिए आपका इतिहास सब्जेक्ट बहुत प्री है, बहुत प्री हो जाने के बाद भी आप उसमें एक दो प्रश्न तो छोड़कर आएंगे ही आएंगे। चाहे वो हड़प्पा खुदाई आप खुद करने चले जाएं फिर भी कुछ ऐसा प्रश्न बनाया जाएगा कि 2 से 3 प्रश्न या 1-2 प्रश्न आप छोड़ के ही आएंगे। आप जितने बड़े भूगोल वेत्ता हो 2 से 3 प्रश्न उसको छोड़ के ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से विषय में कितना ज्यादा प्रेम करता है अपर पीएससी। तो इतिहास और कला एवं संस्कृति की बात की जाए तो इतिहास हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में 26 प्रश्न धरे गए थे 2023 के पेपर में। भूगोल पर्यावरण और जनगणना तीनों को मिला लिया जाए तो 27 प्रश्न आए थे, जिसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी के 11 प्रश्न थे, इंडियन ज्योग्राफी के 10 प्रश्न थे और इन्वायरमेंटल साइंस के आपके 6 प्रश्न थे। संविधान के आपके 22 प्रश्न हैं। ये छोटा सा सब्जेक्ट है, आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार रट सकते हैं और एक ही किताब इसके लिए फेमस है। आप परीक्षा माल भी पढ़ सकते हैं, आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं संविधान की, लेकिन इसकी अच्छी व्याख्या आपको मिलनी चाहिए। या फिर आप किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, आप हम लोग के भी नोट्स पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर, इकोनॉमी जो आती है वो बेसिकली करंट अफेयर से अटैच होकर आती है, इसलिए इकोनॉमी और करंट अफेयर को मैंने एक साथ धर दिया है। इकोनॉमी आपकी 11 नंबर की आई थी जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से संबंधित था, इसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी समाज कर दिया है। करंट अफेयर के 29 प्रश्न थे, सामान्य विज्ञान के 19 प्रश्न थे। उत्तर प्रदेश विशेष और विविध की बात की जाए मिसलेनियस के तो उत्तर प्रदेश में 2 करंट अफेयर के उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन आपके स्टैटिक वाले पार्ट से थे उत्तर प्रदेश के और 10 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस थे विविध। तो 150 प्रश्न का आपका पेपर था और 150 प्रश्न में आपने देखा कि यदि आपका हिस्ट्री प्रिय सब्जेक्ट है तो आप अच्छा प्रश्न कर सकते हैं। यदि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी यदि ये 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तो आप काम कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप जानते हैं कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं करंट अफेयर में जो बड़े से बड़ा दिग्गज भी पढ़ा ले जाए या भी बड़े से बड़े मैगजीन भी आप पढ़ लेंगे तो वो प्रश्न ढूंढने से नहीं मिलते हैं, फिर गूगल पे ढूंढना पड़ता है हमको, तब जाके कहीं मिलता है कोपचे में कि हाँ हम ये आंसर है।
तो करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो मिसलिनियस है, इसमें कुछ ऐसे अधिनियम पूछे जाते हैं या फिर कुछ ऐसी संस्थाओं के वर्ष पूछे जाते हैं जो संस्थाएं आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होंगी। उन संस्थाओं का मिलान करने के लिए आता है। तो विविध में आप ऐसे प्रश्न रख सकते हैं जो समानता सभी लोग छोड़ते ही छोड़ते हैं। बात समझ में आ गई है? जैसे कह देगा ललित कला एकेडमी, भातखंडे संगीत वाला, तो इसको मिलान करने के लिए दे देगा कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप हमसे ये पूछते कि कहां पर है, तो हम लोग मिला देते। स्थापना वर्ष ये पूछता है, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब हम लोग समीक्षा अधिकारी का जो आरओ का पेपर 2021 था, 2016 का बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप 2016, 17 ये सब पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। 2021 का देखते हैं। 2021 के पैटर्न में यूपी स्पेशल को बहुत तवज्जो दी गई थी, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर हो रहा है उसमें यूपी स्पेशल को ज्यादा तवज्जो दी नहीं जा रही है। फिर भी आपको यूपी स्पेशल पढ़ के जाना है। और यूपी स्पेशल भी वो भी कैसा हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला यूपी आ रहा है जो आप आराम से कर ले जाएंगे। इतिहास, कला एवं संस्कृति की बात की जाए तो समीक्षा अधिकारी में 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से थे और 3 प्रश्न आपके आर्ट एंड कल्चर से थे। 140 प्रश्न यहां पर पूछे गए थे। भूगोल, पर्यावरण और जनगणना तीनों को अलग अलग पूछा गया था। भूगोल से 15 प्रश्न थे, इन्वायरमेंट से आपके 9 प्रश्न और जनगणना के साफ साफ आपके 5 प्रश्न थे। संविधान के आपके सिर्फ 7 प्रश्न थे और रीजनिंग के आपके 12 प्रश्न थे। यानी संविधान के 7 प्रश्न आपको यह दिखाता है कि पहले 2021 के पेपर में संविधान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अगर आप अपर पीएससी का पेपर देखें तो उसमें संविधान के 22 प्रश्न थे। तो अगर आप मेरी बात मानकर चलें, यदि आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, तो यूपी पीएससी ने जो 2023 में पेपर लिया है इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी समीक्षा अधिकारी की होनी चाहिए। इसका अपोजिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रीवियस ईयर का पेपर कि 2021 का समीक्षा अधिकारी का प्रीवियस ईयर का पेपर दिख जाए। ये जो 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, ये फाड़ू पेपर था। फाड़ू समझ रहे हो ना? पेपर फाड़ने वाला नहीं था, आपके लिए बोल रहा हूं। लोगों के होश उड़ गए थे प्रीलिम्स में, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाकर प्रीवियस ईयर के पेपर में जाके आरओ को 2021 का पेपर आप डाउनलोड करके देखिए, आपको मजा आ जाएगी। आपको लगेगा अरे ये तो अपर पीएससी का था। 2021 में जो समीक्षा अधिकारी हुआ, 2021 में जो यूपी पीएससी का पेपर हुआ था, सभी लोगों ने कहा था, हमने भी उसमें कहा था कि जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है वो यूपी पीएससी का पेपर था और जो यूपी पीएससी का पेपर अपर पीएससी का था वो समीक्षा अधिकारी था। बदल तो नहीं गया कहीं, क्योंकि इतना लेवल हार्ड आया था इसका। अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर और यहां पे कृषि एक रोल निभाता है। तो अर्थव्यवस्था के 9 प्रश्न थे, करंट अफेयर के 20 प्रश्न और कृषि के आपके 8 प्रश्न थे। यानी कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कृषि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है, वो भी इकोनॉमी के अंदर ही एक टॉपिक आता है एग्रीकल्चर। जैसे फसल चक्र से 2-3 प्रश्न आ जाते हैं, फसल से संबंधित 2-3 प्रश्न आ जाते हैं, कीटनाशी पेस्टिसाइड से संबंधित 2 प्रश्न आ जाते हैं। सामान्य विज्ञान के सिर्फ 9 प्रश्न थे। आपने देखा यूपीपीएससी का जो 2023 का पेपर हुआ उसमें 19 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इसके पहले 2022 में अगर पेपर देखेंगे तो वहां पर 23 से 24 प्रश्न थे। इस सामान्य विज्ञान में थोड़ा थोड़ा कमी आ रही है और सामान्य विज्ञान में फिजिक्स में सिर्फ क्वांटिटीज पूछता है, यानी राशियां, मात्रक और जीव विज्ञान के अच्छे प्रश्न धरे जाते हैं। सामान्य विज्ञान के नॉर्मल से, अम्ल और क्षार से जो प्रश्न आते हैं वही सब आ रहे हैं, लगातार वही रिपीट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आरओ में 18 प्रश्न थे और विविध में हम लोग 5 प्रश्न लेकर चलते हैं, तो कुल मिलाकर 140 प्रश्न होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, जैसा कि आपको पता है, हमारे जो रैंकर्स थे उनके साथ हम लोगों ने इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में आपने देखने को मिला, चाहे जिसकी भी रैंक आई हो, उन सभी विद्यार्थियों ने बताया क्या कि प्रीवियस ईयर का पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेते हैं, घटना चक्र का पूर्वावलोकन या यूथ की जो किताबें निकलती हैं या कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, कोई अपने घर से थोड़ा ना बनाता है, तो कोई भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, उसको एक बार पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद आपको उसके इर्द गिर्द पढ़ना है। हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी का 100 दिन का, अभी जाइएगा नहीं, सुनते रहिए, समीक्षा अधिकारी का 100 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है फ्री में। जो विद्यार्थी बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, यदि उनको लगता है कि हम फ्री में पढ़ के निकाल सकते हैं तो आपको विश्वास मानिए, इस 100 दिन के क्रैश कोर्स में आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी।
यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि सर मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, मुझे बेसिक से तैयारी करवाओ ना, एक एक टॉपिक को सही से समझाओ ना, तो YouTube पर इतनी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप 1990 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर हमसे पढ़ सकते हैं व्याख्यात्मक तरीके से। उत्तर प्रदेश के सारे पेपर पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के टॉपिक वाइज हमने यहां पढ़ा रखे हैं, इतिहास, भूगोल, है ना, इसके बाद जलवायु और कृषि, पशुपालन, सिंचाई, नदियां, परियोजना, सब अलग अलग टॉपिक से पढ़ा सके हैं। यूपीपीएससी के 1990 से 2023 तक के पेपर यहां पढ़ा चुके हैं। और ये क्रैश कोर्स शाम को डेली बेसिस में 7 बजे चलता है। हम लोग का अधिकारी बैच संख्या 24 आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है हमें इस बार सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, और जिनको जीएस कमजोर है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच हो सकता है। एक बार लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, 1 वर्ष की वैधता के साथ है ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी बोर्ड्स में हम पढ़ाएंगे वो नोट्स आपको मिलेंगे, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे बुक्स वाले, और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, और आपको 400 घंटे के आसपास की क्लासेस भी मिलेंगी, 400 घंटे लिखा भी है। 15 अगस्त से हम लोग हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें अभी जीएस चल रही है, 15 अगस्त से इसमें हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल कैसा होता है पढ़ाई का मैं भी दिखा देता हूं। 15 अगस्त से ठीक 1 महीने बाद 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, अभी इसमें एडमिशन चल रहे हैं। आप अभी RO10 यूज कर सकते हैं कोड, और इसमें 1000 रुपए आप मुनाफा कमा सकते हैं। ये अभी इसमें जीएस चल रही है। 15 अगस्त से ठीक 1 महीने बाद इसमें हिंदी, निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये सब स्टार्ट किया जाएगा मेरे के द्वारा। लेवल देख लिया जाए तो मैंने आपको यहां पर वैदिक काल पढ़ाया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक काल पढ़ाया है। इस वैदिक काल में आप बस देखते चलिए कि कैसा नोट्स है, कैसे आपको पढ़ाया जाता है। हिंदुइज्म फिलॉसफी क्या होती है, शरीर दर्शन किस काम आते हैं, है ना, मोक्ष क्या होता है, परिभाषा क्या है, यज्ञ के बारे में बताया गया, उपनिषद के बारे में बताया गया। ठीक है, और अब बस आप देखते रहिए, आप बस देखते रहिए, आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ये है इसका लेवल, आप बस लेवल देखिए। वेद के बारे में, उपवेद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ना, उपनिषद कौन से हैं, अरण्यक कौन से हैं, किसमें क्या दिया गया है, इसके बाद ऋग्वैदिक काल की संस्कृति। ये सिर्फ और सिर्फ वैदिक काल बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ वैदिक काल है। आप इसके नोट्स देखिए, हमने आपको इंडस वैली के नोट्स दिखाए थे, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप नोट्स देखिए, जहां आप पढ़ रहे हैं उन नोट्स से मिलाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के बाद देखिए कि क्या आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां से प्रीवियस ईयर के पेपर हो पा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वहीं पढ़िए, अदरवाइज आप अधिकारी बैच संख्या 24 जरूर ज्वाइन कीजिए। 24वां बैच चालू हो रहा है ये। इसके बाद ठीक 2 महीने पे 3 महीने के बाद, है ना, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके लिए फिर 25वां बैच आएगा, क्योंकि ये पुराना बैच बच्चे नहीं लेते हैं। अभी कुछ लोग को तो पुराना ही बैच चाहिए होता है, आप देख पा रहे हैं। देखिए सिर्फ वैदिक काल चल रहा है, 4 या 5 क्लासेस हो चुकी हैं इसकी, और आज ये वैदिक काल आपका समाप्त होगा उत्तर वैदिक काल पढ़ाने के बाद। ठीक है, और जो विद्यार्थी हमसे पहले से पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हमसे पहले से पढ़ रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है, ताकि अन्य विद्यार्थियों को थोड़ा सपोर्ट मिले, प्रोत्साहन मिले, और वो खुश हो पाए, और वो अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति, यानी वो अंधकार से प्रकाश की ओर आ पाए। तो बताइए, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये वाक्य कहां से लिया गया है, मात्र भेवो भवा कहां से लिया गया, चलो दिखाइए, चलो ठीक है। देखिए, यम नचिकेता संवाद, आत्मा अमर है, ये सारे स्टेटमेंट। अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद की शाखाएं, अथर्ववेद के उपनिषद, ये देखिए वैदिक संस्कृति फिर शुरू करी गई। ऋग्वैदिक काल में क्या पढ़ाया है, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये सिर्फ और सिर्फ वैदिक काल में है, सिर्फ वैदिक काल का। आप ये मत समझिएगा लोग इतने में तो पूरा इतिहास खत्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये सिर्फ आपको जो 70 पेज पढ़ाए गए हैं और समझा समझा जो पढ़ाए गए हैं, विदत क्या काम करती थी, सभा क्या काम करती थी, समिति क्या काम करती थी, है ना, दशरथ के युद्ध क्या था, है ना, देखिए कौन सा शब्द कितनी बार आया है, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, ये सब आपको अच्छे से पढ़ाया गया। अब आज की क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवता हैं, या 33 देवताओं का उल्लेख है, जिनको 3 भागों में बांटा गया, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पाताल के देवता। उपासना की रीति, उद्देश्य क्या है, ऐसा कौन सा देवता है जो तीनों में शामिल कर सकते हैं, अग्नि। प्रमुख देवता ऋग्वेद के इंद्र, दूसरे प्रमुख देवता अग्नि। इसके बाद बलि के रूप में शाक सब्जियां चढ़ाई जाती थी, अभी पशुओं की हानि नहीं हो रही थी। यहाँ पर यह पूछा जाएगा चिकित्सक देवता कौन है, जो देवताओं का नाश हो जाने के कारण या फिर उनके पैर टूट जाते थे, या आर्यों का पैर टूट जाता था, कौन सही करते थे, अश्विन।
तो ये हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल तक पढ़ा था। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे साथ उत्तर वैदिक काल पढ़ना चाहते हैं शाम को 4:30 बजे, तो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद। एसएसजी गुरुकुल का ऐप है, आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।